मेरे को नहीं खाते तब तक पेट नहीं भरता। कुछ भी खा लो, रोटी ना खाओ तो गुजारा नहीं है। बोले पेट नहीं भरता। भगवान ने कहा ओ गेहूं मेरी सृष्टि में बनाई हुई और मेरे से अभिमान, मेरे सामने अभिमान। भगवान ने पकड़ा गेहूं को और उसका पेट फाड़ दिया। बोले जा तुम ऐसे ही रहोगे। सारी दुनिया में गेहूं उसके बाद वैसी बनी। इसके बाद अभिमान हुआ भगवान की सृष्टि में। नारायण फल और सब्जी को, ये फ्रूट और सब्जी, इनको अभिमान हुआ। भगवान ने फ्रूट और सब्जी से कहा मेरी सृष्टि में बनाए और मेरे सामने अभिमान। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि सुनो तुम क्यों अभिमान करते हो। फल और सब्जी ने कहा दुनिया में चाहे सब डॉक्टर हो या वैद्य या संत या ग्रंथ सब कुछ खाने के लिए मना कर देंगे, बीमार हो ये नहीं खाना, व्रत है ये नहीं खाना, परंतु फल सब्जी खाने के लिए कोई मना नहीं करेंगे। भगवान ने कहा जाओ फल सब्जी तुमको अभिमान हो गया, मैं तुम्हारे अंदर या तो गुठली बना देता हूँ या छिलका बना देता हूँ, तुम त्याज्य हो, तुम फेंके जाओगे। नारायण फल सब्जी का अभिमान दूर किया भगवान ने। आज अर्जुन को अभिमान हुआ तो बताओ भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। नारायण नारायण भगवान श्री अर्जुन को लेकर के गए, एक घने जंगल में चले गए। घने जंगल में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी की व्यवस्था हो सकती है। अर्जुन ने कहा क्यों नहीं प्रभु, क्यों नहीं हो सकती है। भगवान जब मैं पितामह भीष्म के लिए गंगा प्रकट कर सकता हूँ तो आपके लिए पानी नहीं ला सकता। भगवान समझ गए कि अर्जुन का अभिमान सिर से ऊपर चला गया। इसे ये नहीं पता गंगा लाने वाले ताकत तो कोई और थी, गंगा लाने वाली कृपा तो किसी और की थी। नारायण नारायण जैसे भगवान ने कहा अर्जुन बहुत प्यास लगी है, जल्दी से पानी की व्यवस्था करो। नारायण उस समय अर्जुन भगवान के लिए पानी लाने गए। दूर दूर देखते हुए ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। बोले जहाँ पक्षी हैं जहाँ जल जरूर होगा, क्योंकि पक्षियों का जीवन जल है। ढूंढते ढूंढते गए, एक जगह जहाँ पक्षी उड़ रहे थे वहां पर छोटा सा एक तालाब था। तालाब ठंडा शीतल जल था। जैसे अर्जुन तालाब के पास पहुंचे तो क्या देखा, तालाब के किनारे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी है। नारायण अर्जुन ने देखा उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक थोड़े से मिट्टी के मटके, मिट्टी के कलश रखे हैं भरे हुए, उसमें पानी है। अर्जुन समझ गए इसका मतलब पक्षियों और पशुओं के पीने के लिए पानी तालाब और मनुष्य के पीने के लिए पानी कुटिया के अंदर ये मटके। तो नारायण अर्जुन जैसे ही उस कुटिया की ओर बढ़े पानी पीने के लिए तो अर्जुन ने क्या देखा, उस झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया कृष्णकाय दुबली पतली माई बैठी है। अर्जुन को समझने में देर ना लगी, इसका मतलब इस जल की मालिक ये माँ है। अर्जुन कुटिया के बाहर खड़े होकर के पुकारने लगे माँ जल पिला दो, माँ जल पिला दो। अंदर से आवाज आई कौन हो तुम। बाहर खड़े हुए पानी पीने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, यात्री हूँ। आवाज आई अंदर से कौन सी यात्री हो। इस दुनिया में दो यात्री हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक आता है एक जाता है। तुम कौन सी यात्री हो इन दोनों में से। चुप, क्या बोले, कौन सी यात्री हैं। फिर थोड़ी देर में बोले पानी पिला दो। आवाज आई कौन हो तुम। पानी पीने वाले व्यक्ति ने कहा मैं राजा। बोले राजा, कौन से राजा। इस दुनिया में दो राजा हैं, एक तो धर्मराज और एक जो मन का राजा संत महाराजा। कौन हो तुम दोनों में से। चुप, क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद फिर बोले पानी पिला दो। आवाज आई कौन हो तुम। बोले मैं कर्जदार। बोले कर्जदार, कौन से कर्जदार। इस दुनिया में दो कर्जदार हैं, एक बेटी का पिता और एक जिसने किसी का धन चुराया। कौन से कर्जदार हो तुम। चुप, क्या बोले। इतने में नारायण चौथी बार फिर बोले जल पिला दो। आवाज आई कौन हो तुम। बोले मां मैं आपका बेटा हूं। बोले मूर्ख, तुम मेरे बेटे हो। यदि तुमने पहली बार मुझे मां कह दिया था
तो फिर ये इतनी सारी बातें कहने की क्या जरूरत थी? मैं राहगीर हूं, मैं यात्री हूं, मैं कर्जदार हूं, मैं राजा हूं। जब माँ कह दिया तो पुत्र तो बनी गई थे, आओ और जल पियो। नारायण नारायण। अर्जुन जैसे कुटिया के अंदर जल पीने के लिए अपने दोनों कदम आगे बढ़ाए तो नारायण नारायण, माँ ने जल पिलाने के लिए पात्र उठाया और अर्जुन ने अपनी अंजलि फैलाई। दुनिया वालों, संसार की चकाचौंध से हट करके यदि आपने कभी अपने हाथों का पात्र बना करके उसमें पानी पिया हो, तो जब कोई इंसान हाथों का पात्र बना के पानी पीता है तो नारायण पानी पीता है मुंह से और नजरें होती हैं ऊपर। जैसे अर्जुन ने इस तरह से पानी पिया, नजरें ऊपर गई। जैसे ही नजर ऊपर गई, नारायण पानी की अंजलि छूट गई, पानी नीचे गिर गया और अर्जुन आश्चर्य से पूछने लगे, माँ आप कुटिया में रहती हैं, जंगल में अकेली रहती हैं, आपको अस्त्र शस्त्र से क्या काम? ये आपकी कुटिया में ये तलवार और धनुष बाण, इन दोनों का क्या काम? नारायण नारायण। अर्जुन कहते, माँ एक बात बताओ, क्या आपका कोई शत्रु है यहाँ पर? माँ कहती, पुत्र मेरा इस दुनिया में कोई शत्रु तो नहीं है, पर एक बात सुन, यदि पुत्र तूने मेरे हाथ का पानी पिया है तो ये 2 अस्त्र शस्त्र जो मैंने रखे हैं, इस दुनिया में मेरा एक नहीं 2 शत्रु हैं। पूछा पानी पीने वाले पुत्र ने, माँ ये आपने धनुष बाण किसके लिए रखा है? कौन शत्रु है आपका? वो बुढ़िया माई कहती है, बेटा इस दुनिया में मेरे सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तूने मेरे हाथ का पानी पिया है, तुझे कहीं वो मिले तो पकड़ करके लाना, धनुष बाण से उसके प्राणों का हरण कर लूंगी और वो मेरा शत्रु है, उसका नाम है अर्जुन। जैसे ये कहा कि उसका नाम है अर्जुन, सुन करके हमारे भी प्राण निकल गए। मैं सुनने वालों को देख रही हूँ, नारायण 2 इंच जीभ बाहर आ गई कि अर्जुन। नारायण जब अर्जुन सुन रहे होंगे तो अर्जुन की क्या हालत होगी उस समय। जैसे अर्जुन ने सुना कि सबसे बड़ा शत्रु मेरा इस दुनिया में अर्जुन, नारायण अर्जुन थर-थर कांपने लगे और कहते, माँ अर्जुन आपका शत्रु? क्या बिगाड़ा आपका अर्जुन ने? क्या आपके साथ अन्याय किया अर्जुन ने? वो बुढ़िया माई कहती, मेरा बिगाड़ना, मेरे साथ अन्याय करना तो कहाँ हो सकता था? मेरा कर भी देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपराध किया मेरे भगवान श्री कृष्णा का। अपराध क्या किया? अरे भाइयों भाइयों का झगड़ा था, भाइयों भाइयों का युद्ध था। मेरे भगवान से 18 दिन तक रथ चलवाया, नहीं बनते राजा, नहीं मिलता राज्य, सारी जिंदगी जंगल में रह जाते, महात्मा बन जाते, भीख मांग के खा लेते। मेरे भगवान को इतना कष्ट तो ना देते। मैं दुनिया में सबको माफ कर सकती हूँ, पर उस अर्जुन को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने 18 दिन तक मेरे भगवान से रथ चलाया। यदि कहीं तुम्हें पुत्र मेरे हाथ का जल पिया है और अर्जुन मिले तो पकड़ करके लाना, धनुष बाण से उसके प्राणों का हरण करूंगी। नारायण नारायण। अर्जुन कांपने लगे और सोचते हैं, यदि अभी पानी के पीछे पानी पुकारते पुकारते भगवान श्री कृष्णा अर्जुन अर्जुन कहते हुए आ गए, उधर से उन्होंने बोलना अर्जुन और इधर से इस माई ने बाण चला देना, मेरा राम राम सत्य हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बचेगा बाकी। जैसे अर्जुन ने सोचा वैसा ही हुआ और भगवान पुकारते पुकारते आ गए, अर्जुन मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा था, तुम क्यों नहीं आए अब तक? मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा था। अर्जुन ने देखा आ गए भगवान और अर्जुन अर्जुन पुकारते आ गए। नारायण अर्जुन वहीं पर कांपते कांपते बेहोश होकर के गिर पड़े। जैसे बेहोश होकर के गिरे, भगवान आए, भगवान ने आके अर्जुन के ऊपर जल छिड़का, अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसको उठाया, उसको होश में लाया और अर्जुन की आंखें खुली। जब अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन क्या हुआ? मित्र उठो जगो, तुम पानी लेने गए थे। अर्जुन कांपते कांपते कहते हैं, भगवान मत बोलो अर्जुन मेरे को, मत बोलो मेरे को अर्जुन। भगवान कहते क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं वो बुढ़िया माई मार देगी, बुढ़िया माई मार देगी। भगवान कहते हैं आंखें खोलो,
कहाँ है बुढ़िया? बोल वो सामने, वो सामने, वो सामने। भगवान ने कहा सावधान, स्वस्थ हो। अर्जुन ने देखा ना कोई बुढ़िया, ना कोई तालाब, ना कोई झोपड़ी, ना कोई मटके, ना कोई पानी। अर्जुन कहते भगवान कहाँ गई बुढ़िया माई, कहाँ गई बुढ़िया माई? भगवान कहते अर्जुन ये सब कुछ नहीं था, ये सब मेरी माया थी। तू जो कहता था ना मैं भगवान का खास हूँ, देख मैंने तेरे कितने अपराधों को क्षमा करके तुझे अपने लायक बनाया है। सत्यनारायण, इंसान इतना नालायक है, फिर भी यदि कृपा की भगवान ने तो हमारे गुणों को देख करके नहीं, भगवान ने अपनी दया करके हमें अपने लायक बनाया है। हम इस लायक नहीं है कि भगवान को मुंह दिखा सके। भगवान ने कृपा की, हमें इस लायक बनाया कि हम भगवान तक पहुंच सके। नारायण, भगवान ने अर्जुन को स्वस्थ किया, रथ पर बैठाया और जैसे ही नारायण आगे चले यमुना जी का तट आ गया। यमुना जी का तट आया, भगवान श्री ने का पाठ देखो, सामने यमुना जी के तट पर एक सुंदर युवती कन्या तपस्या कर रही है। जाकर के पूछो उस कन्या का नाम क्या है, वो अकेली यहाँ बैठ कर के क्यों तप कर रही है? अर्जुन ने कहा कृष्णा अब नहीं जाऊंगा अकेले, पहले अकेले गया मौत के मुंह में से बच के आया, अब जाऊंगा तो वापस भी नहीं आऊंगा। भगवान कहते अर्जुन जा। अर्जुन कहते अकेले नहीं जाऊंगा। भगवान कहते ओ अर्जुन, जिस दिन इंसान ने ये निर्णय कर लिया कि मैं अकेले कोई काम नहीं करूंगा, उस दिन पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी। इंसान पाप कब करता है? जब ये सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई देख नहीं रहा, इंसान तब पाप करता है। जिस दिन ये समझने लग जाएगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहे हैं, उस दिन पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नारायण अर्जुन गए, उस कन्या से पूछा क्या तुम्हारा नाम है, क्यों यहाँ तपस्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पिता का नाम है? उस कन्या ने बोला मेरा नाम है कालिंदी, मेरे पिता का नाम है सूर्य। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो देखो सामने रथ पर द्वारिकानाथ बैठे हुए हैं। कालिंदी उठ करके आई, भगवान के चरणों को पकड़ा और नारायण अपनी प्रार्थना भगवान के आगे कही। भगवान ने कालिंदी को स्वीकार किया, अपने रथ पर बैठाया। अर्जुन कहते हैं कृष्णा शादी तो करनी थी अपनी, कालिंदी को लेने आए और दिन दिखाए आपने मेरे को। नारायण कालिंदी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में आए। 4 विवाह हुए भगवान के। भगवान के कुल मिलाकर के 8 पटरानियां, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, पराजिता, 4 विवाह और हुए। भगवान के 8 विवाह हो गए, 8 पटरानियां हुई। नारायण तत् भागवत महापुराण में ऐसी कथा आती है कि भौमासुर नाम के एक राजा थे। उस आतताई पापी राजा ने ऐसा संकल्प किया था कि मैं 1 लाख सुंदर कन्याओं को अपनी जेल में बंद करूंगा। जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तो उनके साथ एक ही साथ विवाह करूंगा। कि नारायण 16,100 कन्याएं जेल में बंद हुई कि किसी ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण को जाके बता दिया कि कृष्णा एक पापी राजा ऐसा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने भौमासुर के साथ भी युद्ध किया और उसका वध किया और वध करके उन 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। जैसे जेल से मुक्त किया वो कन्याएं रो रो करके कहने लगी कि कृष्णा अब हम कहाँ जाएं? हम मंद भाग्य तो थी, बदकिस्मत तो थी, क्योंकि ये पापी हमको घर से उठा लाया, पर जैसा भी था हम जेल में थी। अब आपने उस राजा को मार करके हमको जेल से बाहर कर दिया। ना तो समाज स्वीकार करेगा, ना परिवार स्वीकार करेगा। अब हम कहाँ जाएं? भगवान श्री ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने उन सबको स्वीकार किया। ये 16,100 कन्याएं कौन हैं? ऐसा कन्नड़ रामायण में चर्चा आती है। ये 16,100 कन्याएं नारायण श्री जानकी जी की त्रेता युग में सखियां थी।
जब जानकी जी राम जी को जयमाल पहनाने गई तो जानकी जी की सखियां उनके साथ गई, मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान जैसा जानकी को वर मिला वैसा हमको भी मिले। श्री राम जी उस समय उस सभा में विराजित थे। राम जी ने उन कन्याओं की इच्छा को पहचाना और मनी मन उनकी इच्छा को समझ करके कह दिया, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो, परंतु इस युग में नहीं, इस युग में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अगली बार आऊंगा तो पूरा करूंगा। वही 16,100 कन्याएं अब की बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। भगवान के 16,108 रानी और पटरानी हैं। प्रत्येक रानी की यहाँ 10-10 बेटे, एक बेटी, पोता पोती, दोहता दोहती, कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण का परिवार, नारायण अकेले द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण का परिवार। रिश्तेदारी तो लंबी हो गई पर टोटल कुल मिला के योग जो है भगवान श्री द्वारिकानाथ की संतान 56 करोड़ यदुवंशी, 56 करोड़ अकेले भगवान की संतान थी। बेटा बेटी, पोता पोती, दोहता दोहती। अब आप सोचेंगे भगवान तो बहुत खुश होंगे, जिसके 56 करोड़ संतान हो वो कितने प्रसन्न होंगे। एक बात बताऊं नारायण, एक पिता के 10 बेटे हों, दूसरे लोग घर में बैठे बैठे हिसाब लगाते हैं, भाई 10 बेटे हैं, 10 के 10 कमा रहे हैं, 1,000 रुपया भी महीना का दे तो इनको क्या कमी है। दादाजी 10,000 रुपये खूब खर्च करो, तीर्थ यात्रा करो, कहीं भी जाओ, दान पुण्य करो, धर्म करो। पर एक बात बताऊं नारायण, राज की बात ये थी 56 करोड़ में से एक भी भगवान का कहना नहीं मानता था। सारे कहने से बाहर थे, सारे कहने से बाहर थे जितने भी थे। और नारायण यदि वो भगवान का कहना मानते होते तो क्या यदुवंश का अंत एक दिन में होता। भगवान श्री कृष्ण खुश थे, वो कहना नहीं मानते थे ना तो खुश थे, बोले कोई बात नहीं, कहना नहीं मानते तो ही ठीक है, यदि ये कहना मानते होते तो मैं पुत्र मोह में फंस जाता, नहीं कहना मानते तो ही ठीक है। देखो नारायण, जिनकी 56 करोड़ संतान हो और एक भी कहना ना माने, आपने भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह कभी उदास देखा? आपने कहीं ग्रंथ में, शास्त्रों में शिकायत देखी भगवान ने ऐसा बोला हो कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते? भगवान ने किसी को बोला आज तक? कभी नहीं बोला। और नारायण एक पिता के 4 बेटे हों, 4 में से 3 खूब कमाने वाले हों और कभी संत उनके घर में चले जाएं तो कहते महाराज आपकी कृपा से 4 बेटे हैं। बढ़िया बात है, 4 बेटे हैं, भगवान करे, खुशकिस्मत हो आप। फिर कहेंगे महाराज ये देखिए बड़ा बेटा ये डॉक्टर है, ये जयपुर डॉक्टर है, ये देखिए छोटा बेटा ये बेंगलोर में इंजीनियर है, महाराज ये देखो छोटा बेटा अभी अभी इसकी सरकारी नौकरी लगी है, बहुत अच्छी बात। और ये जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा, महाराज ये तो बहुत निकम्मा है, ना तो ये पढ़ता, ना ये कहना मानता, ना ये टाइम से घर आता, ना ये टाइम से खाता, महाराज इसने बिल्कुल तंग किया, ये कुछ टाइम से नहीं करता। तो फिर कृपा करो, या तो ये ठीक हो जाए और नहीं तो फिर इसको ले जाओ महात्मा बना लो। मतलब जो अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो तो हमारे, और जो निकम्मा है वो महात्मा बना लो। इसका मतलब आप क्या सोचते, जो महात्मा होते हैं वो निकम्मे होते हैं? मतलब जो फालतू है घर से, जो घर का काम करने लायक नहीं है, उनको महात्मा बना दो। वैसे नारायण तुम लोगों की सोच को कमाल कहना पड़ेगा। एक बात बताऊं, आपकी दृष्टि में हो सकता है महात्मा ऐसे हो, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ नारायण, जो संसार में सब कुछ कर सकता है वो महात्मा बनने के बाद कुछ कर सकता है। इतना कुछ, संसार की सीढ़ी का जहाँ पर अंत होता है, धर्म की सीढ़ी वहाँ पर शुरू होती है। पर इतनी बात जरूर है नारायण, ये वस्त्र पहनने के बाद रोटी से तो कोई भूखा नहीं मरेगा। बाकी नारायण जितनी उसमें समझदारी उतना समाज का कल्याण करेगा। आज नारायण भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ बेटे पोते एक भी कहना नहीं मानते। जामवंती के पुत्र का नाम था सांब। एक बार भगवान श्री कृष्ण के उस श्रृंखल बच्चों ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि जी आए। जब नारायण दुर्वासा ऋषि जी द्वारिकापुरी में आए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की संतान ने सांब को एक गर्भवती स्त्री का स्वंग बनाया और स्वंग बना करके नारायण उसे ऋषि दुर्वासा के पास ले गए, ये जानने के लिए कि महात्मा कितने पहुंचे हुए हैं। नारायण ऋषि दुर्वासा के पास उस स्त्री को घूंघट निकाल के ले गए और कहने लगे, ऋषिवर ये बताइए इस स्त्री की कन्या जन्म लेगी या पुत्र जन्म लेगा? तो नारायण
दुर्वासा ऋषि पहुंचे, वे संत तो थे ही। सो उन्होंने नारायण अपने योग बल से देखा और देख करके नारायण उन बालकों को पहचान लिया कि ये बालक एक बालक को अर्थात पुत्र को स्त्री का स्वरूप बना करके मेरे पास ये पूछने के लिए आए हैं। नारायण तब उस समय दुर्वासा ऋषि ने उन बालकों से कहा कि तुम मेरे पास ढोंग करके इस स्त्री को गर्भवती बना करके इस बालक को लाए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसके स्त्री के ना पुत्र जन्म लेगा ना कन्या जन्म लेगी, इसके मूसल जन्म लेगा जो तुम यदुवंशियों का अंत करके रखेगा। बालक डर गए और जैसे बालक उस स्त्री को लेकर के घर पहुंचे, उसके स्त्री के वस्त्र उतारे, जहां पर गर्भ लगाया हुआ था वहां से जब उतारा तो एक लोहे की छड़, एक मूसल निकला। बालक डर गए, अब क्या करे। उन्होंने समुद्र के पानी में उस लोहे के घन को पीसा और समुद्र में फेंक दिया। जो घिसते घिसते एक कण बाकी बच गया था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। नारायण, समुद्र एक ऐसा समुद्र है जो किसी भी वस्तु को अपने पास नहीं रखता। एक दिन में, एक घंटे में, 2 दिन में, 2 घंटे में वापस बाहर फेंक देगा। नारायण समुद्र ने थोड़े समय के बाद उस लोहे के चूरे को बाहर फेंक दिया। जैसे बाहर फेंका, समुद्र किनारे डाब उग गई और जो छोटा सा कण बचा था वो कण एक मछली ने निगल लिया। एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली को पकड़ लाया, मछली का पेट फाड़ा और उसके अंदर चमकता हुआ एक कण निकला। वो उसने शिकारी को दे दिया। शिकारी ने अपनी बाण की नोक के ऊपर लगा लिया। एक बार यदुवंशी सब नारायण खेलने के लिए समुद्र किनारे आए। खेलते खेलते आपस में कहासुनी हो गई और झगड़ा हो गया। झगड़े के समय और कुछ तो मिला नहीं। नारायण डाब उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और नारायण वहीं पर उनका एक ही दिन में अंत हो गया, जैसा कि गंधारी ने श्री कृष्णा को श्राप दिया था। गंधारी ने अपनी आंखों से जीवन में 2 बार पट्टी उतारी थी। एक बार दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए और एक बार जब वो विधवा स्त्रियां कह रही थी गांधारी से, माँ एक बार इस रणभूमि के दृश्य को देखो, हमसे देखा नहीं जा रहा। तो उस समय जब गंधारी ने आंखों से पट्टी उतारी, श्री कृष्णा से बोली, कृष्णा तुमने मेरे 100 बेटों का परिवार और इतने बड़े योद्धाओं को 18 दिन में समाप्त करवाया। जा तुझे एक पतिव्रता नारी श्राप देती है कि तेरा 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णा ने झोली फैला करके इस श्राप को स्वीकार किया और कहा, कोई भारत की माँ मुझे श्राप देने के लिए ऐसा बोली तो सही। नारायण आज गंधारी की श्राप के अनुसार नारायण सब यदुवंश